हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। हेलो एस्पायरेंट। मैथ पीजीटी की सीरीज में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे 2021 का। डिटेल सोल्यूशन करेंगे और ट्रिक एंड टिप्स भी देखेंगे। हाँ, हम लोग का यह लेक्चर 12 है। अब तक हम लोग लेक्चर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। माई सेल्फ NITN अब्दुल सलीम। लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। अब तक हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो विदाउट रिपीटेशन है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म बाय द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 4। जो नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल होगा 4 से। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो एक तो इसमें क्या कर दिया है, ENC चैप्टर को इंक्लूड किया है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स है 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अच्छा, तो 5 डिजिट से कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, 5 डिजिट से टोटल कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, पहले हम टोटल लिखेंगे, इसी को NS बोलेंगे। टोटल कितना कंडीशन हो सकता है, नंबर कैन बी फॉर्म। ठीक है, हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए। तो अब देखो 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इसी को NS बोलेंगे। ओके, तो NS कितना हो जाएगा 120। कोई दिक्कत, कोई नहीं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कंडीशन क्या दिया है, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, इसको एनी मान लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, एनी के लिए ये वाला हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा एनी के लिए, फेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक है ना, तो 4 से डिविजिबल कितने कितने नंबर होंगे जो कि यूज करेंगे हम, 5 डिजिट 1 से लेकर 5 तक यूज कर रहे हैं, तो कितने नंबर हो, तो केसेस बनेंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना होगा। 5 का बोल रहे हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, डिविजिबल बाई, यहां से लिख देते हैं डायरेक्ट, डिविजिबल बाई 4। मतलब ऐसा 5 डिजिट को यूज करते हुए वैसा नंबर हमको पता करना है टोटल, जो कि क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो केस 1 में तो हम क्या करेंगे कि, तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। कोई भी कितना डिजिट का भी नंबर 4 से डिविजिबल है, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो करना ये पड़ेगा कि उसके लास्ट डिजिट को क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होगा कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ये यूज करना है, कौन सा, 1 2 3 4 5, ये यूज करना है, 1 से लेकर 5 तक डिजिट यूज करना है। तो पहला डिजिट कैसे बन सकता है, हम बना सकते हैं, बताओ कैसे बना सकते हैं, 1 2 यूज करके। दूसरा कैसे बना सकते हैं,
एक सेकेंड, दूसरा कैसे बना सकते हैं बेटा? तो एक तो ये ले सकते हैं केस, केस टू, केस, अभी पता कैसे चलेगा कि केस कितना होगा, बताते हैं। आप देखना, यहां से ये कर सकते हो आप, एक तो 1 2 ले सकते हो, फिर क्या ले सकते हो, 2 4 ले सकते हो। ओके, 2 4 के अलावा क्या ले सकते हो, कितना हो गया 2 4, 2 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, 4 4 ले सकते हैं, बट विदाउट रिपीटिंग किया है ना, ठीक है। तो उसके विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करना, 3 2 ले सकते हैं। 4 4 है डिविजिबल, लेकिन विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना, ठीक है, ये भी कंडीशन याद रखना, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और बताओ, तो इसमें और क्या होता है, 5 2 ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल केस कितने हो गए, तो हमारे पास टोटल केस आ गए 4, केस 2, केस 3, केस 4, ये इतने केस हुए, ठीक है। अब देखो ये तो फिक्स हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, फिक्स, ठीक है ना। तो ये भी फिक्स होगा, फिक्स, ये 2 डिजिट लास्ट का फिक्स हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब मान लो यहाँ पे हम इस केस में चलते बेटा, तो ये तो 2 डिजिट फिक्स हो गया, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बेटा अब हमारे पास रिमेनिंग कितना है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में विदाउट रिपीटिंग में क्या होगा, एक एक कम होते जाएगा, और ये सबके बीच क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो इससे 6 नंबर मिलेगा, इससे 6 मिलेगा, सेम कंडीशन, इससे 6 पॉसिबल नंबर, इससे 6 पॉसिबल नंबर, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो सबको सम कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एनी जो आ गया, जो फेवरेबल आउटकम्स है, ये क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड होना चाहिए उसके लिए हो गया फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम तो 5 का फैक्टोरियल, ये हो गया 24, तो ये क्या हो गया 24, 5 का फैक्टोरियल तुम्हारा 120 हो गया, 1/5, ये केस बन जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक रहा। तो ये देखो अच्छे से समझ जा, तो टोटल आउटकम्स निकाले 120, जो कंडीशन दिया हुआ था फेवरेबल आउटकम्स के लिए 4 से डिविजिबल के लिए, ये इतना कंडीशन बना। अब ये कंडीशन एक बार तुम देख लो, 12 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 52 होगा, और कोई 4 4 क्यों नहीं लिया, तो रिपीट नहीं है, डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, इस तरह से 15 आ गया। अब ये देखो एक ये कंडीशन है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ये डायरेक्ट याद भी रहता है, इसका वैल्यू हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, किसी को आइडिया है बताओ, ठीक है, ठीक है, हाँ बताओ, गामा फंक्शन, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा, n का फैक्टोरियल एक फॉर्मूला होता है, याद रखोगे, इस फॉर्मूला को याद रखोगे, 2, ठीक है, इंटू 0 से इंफिनिटी इंटीग्रल e के पावर माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर x2n-1 dx, कोई दिक्कत, पुट, अब देखो पुट क्या करना है, n इक्वल टू 1/2 पुट कर लो, बस ट्राई करके देखो। तो जब पुट करोगे 1/2, देखो क्या आएगा, ठीक है, ओके। तो पुट करो 1/2 इसमें, यहां से पुट करो, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2, 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे 2 तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या हो गया हमारे पास, क्या होगा 2
जीरो से इंटीग्रल इन्फिनिटी, लिमिट क्या होगा जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल पे, और ये ई माइनस का एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर का पावर जीरो करते हो तो वन हो जाता है, ये डीएक्स आ गया, ये आ गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, डन। अब सुनो, एक और फॉर्मूला यहां से रिकॉल करते हैं। ठीक है, रिकॉल कर दे, बोलो। बिल्कुल। देखो, एक होता है ये, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा गामा फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होगा, एन एन होगा आई एन माइनस वन, एक जस्ट कम फैक्टोरियल, जो भी रहता है उसका एक का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मामला सेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे, ये लोग को बताते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से देखो, ये फैक्टोरियल हो जाएगा, बट यहां से देखो, जैसे ये लिखोगे 1/2 का गामा, तो ये होता है डायरेक्ट रूट पाई होता है, ये फॉर्मूला है, ये भी याद रखो। ठीक है बेटा, तो अब सुनो, ये क्या है, इधर में मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 1/2, इसको लिख दोगे गामा इतना कोई, ये आ जाएगा जीरो से इंफिनिटी के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसी का तो वैल्यू निकालना था। ओके, डन, कोई दिक्कत? बताओ, और बताओ, क्लियर हुआ? देखो यहां से अब बताओ तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो जल्दी देखो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन होगा? गुड, बहुत बढ़िया। और किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गामा एन भी लिख सकते हैं, इसको इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं गामा एन से, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला पे अप्लाई किए, सॉल्व हुआ, आ गया, कोई मसला, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसको लिख दो यहाँ पे ऐसे, वो भी यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये यूज कर लो। ओके, डन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। हो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना, दिस वन, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसको लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।